संस्कृत द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का स्वागत। हमने प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तीसरी इकाई में निर्धारित नीति शतकम प्रारंभ किया था। इस नीति शतकम के 25 पद्यों की व्याख्या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जा चुकी है। 26वां पद्य आपके सामने प्रस्तुत है। प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयम सत्यवाक्यं काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथा मूकभाव परेषाम् तृष्णास्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधिः श्रेयसामेष पंथाः। इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने श्रेयसाम पंथा कल्याणों का मार्ग निर्दिष्ट किया है। कल्याणों का मार्ग क्या है, आइए देखते हैं। प्राणाघातान्निवृत्तिः, प्राणाघातात् निवृत्तिः, प्राणाघातात् प्राणानाम आघातः तस्मात् प्राणाघातात्, प्राणों के आघात से निवृत्ति ही निवृत्ति होना, दूसरों के प्राणों को चोट पहुंचाने से निवृत्त होना, विमुख होना। परधन हरणे संयमः, पराये धन को हरण करने में, चुराने के विषय में संयम, मन को नियंत्रित रखना। सत्यवाक्यम, यथार्थ भाषण करना, सच बोलना। काले शक्त्या प्रदानम, काले यानी समय पर, शक्त्या प्रदानम शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान करना। युवती जन कथा मूक भाव परेशान, परेशान दूसरों की, युवती जन स्त्रियों की, कथा मूक भाव कथा के विषय में, चर्चा के विषय में मौन रहना। पराई स्त्रियों की चर्चा के विषय में चुप रहना। तृष्णा स्रोतो विभंगो, तृष्णा के स्रोत को रोकना, लालच के प्रवाह को रोकना। गुरुषु च विनयः, गुरुजनों के प्रति, पूज्यजनों के विषय में विनयः विनम्रता। सर्वभूतानुकंपा, तथा संपूर्ण जीवों पर, सभी भूतों पर, सभी प्राणियों पर अनुकंपा, दया रखना। सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधि श्रेयसामेष पंथा, एष पंथा, एष यह सर्वशास्त्रेषु संपूर्ण शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में, अनुपहत विधि अप्रतिषिद्ध विधि वाला, अनिषिद्ध विधान वाला, यानी अनिषिद्ध यानी अनुमोदित, अनुमोदित विधान वाला। सामान्य सभी लोगों के लिए साधारण, श्रेयसाम पंथा कल्याणों का मार्ग है। तो कल्याणों के मार्ग पर चलने के लिए
हमें दूसरों के प्राणों के आघात से निवृत्त रहना चाहिए, पराये धन को हरण करने में मन को नियंत्रित रखना, सच बोलना चाहिए, समय पर शक्ति के अनुसार प्रदान करना चाहिए, पराई स्त्रियों की चर्चा के विषय में मौन रहना चाहिए, लालच के प्रवाह को रोकना चाहिए, पूज्य जनों के प्रति विनम्रता रखनी चाहिए और संपूर्ण प्राणियों पर दया रखनी चाहिए। यह सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, सभी शास्त्रों में अनुपहत विधि, अनिषिद्ध विधान वाला, सामान्य, सभी लोगों के लिए साधारण, श्रेयसाम पंथा, कल्याणों का मार्ग है। इस पद्य में स्रग्धरा छंद का प्रयोग किया गया है। स्रग्धरा छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक 7वें वर्ण पर स्रग्धरा छंद का लक्षण इस प्रकार है। मृबनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। मृबनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। अर्थात मृबनैर्यानाम त्रयेण, इस स्थान पर गणों का निर्देश किया गया है। कुल 7 गण होते हैं। मृबनैर्यानाम त्रयेण, मगण, रगण, भगण, नगण तथा यानाम त्रयेण, 3 यगण। त्रिमुनियतियुता, त्रि अर्थात त्रिवारम 3 बार, मुनि यानी 7 की संख्या पर, यतियुता यति से युक्त होती है। यहाँ यति का निर्देश किया गया है। अगले अंश में छंद का नाम निर्देश है स्रग्धरा कीर्तितेयम्। स्रग्धरा कीर्तिता इयम्। इयम् इसे स्रग्धरा कीर्तिता, स्रग्धरा कथिता, स्रग्धरा कहा गया है। अस्तु, 26वें पद्य की व्याख्या समाप्त हुई।